मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को मोहन सरकार लगातार सौगातें दे रही है। अब मोहन सरकार ने सीएम केयर योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा फायदा प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा। खास बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 20 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस कराने की सुविधा मिलेगी, जबकि पेंशनर्स के लिए ये स्कीम 5 लाख रुपए तक होगी। सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को इलाज करवाने में काफी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार कर्मचारियों के लिए एक नई योजना, जिसे सीएम केयर योजना नाम दिया जाएगा, लाने जा रही है। और इसमें कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को 20 लाख तक के इलाज की व्यवस्था कैशलेस होगी। वहीं पेंशनर्स के लिए यह राशि 5 लाख तक की होगी। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ कर्मचारी नेता हैं, जो कि लगातार यही कह रहे हैं कि भले ही से 55% महंगाई भत्ते की बात हो या अन्य मांगों की, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। आप ये बताइए, ये कैशलेस योजना की मांग आप लोग कई दिनों से कर रहे थे। जी, हमारी ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी, लगभग 20 वर्ष से, कि जब सभी लोगों को ये लाभ मिल रहा था बीमा का, तो हम कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए। कल हमने जो डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत किया है मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से, उन्होंने उसमें स्पष्ट घोषणा की है कि जिस प्रकार से वो कर्मचारियों के बारे में सोच रहे हैं, 4 यूनिट का परिवार मान करके उन्होंने 5 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख सीएम केयर योजना के नाम से वो एक तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कल की कैबिनेट बैठक में भी वो इस बात की स्वीकृति दे सकते। सीएम केयर योजना 20 लाख तक का कैशलेस इलाज होगा, क्या आपने कल्पना की थी? मैंने तो पहले कल्पना नहीं की थी कभी। बहुत सरकारें आई और चली गई, किंतु जब मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी आए और उनसे हम लोगों ने चर्चा की, उनके कार्यालय में संपर्क किया, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है, इसको आप लोग लाइए। हम लोगों ने सोचा कि जैसे आचार की घोषणा हुई, सबकी घोषणा उन्होंने की, तो हमने कहा कि राज्य कर्मचारी संघ की ओर से डॉक्टर साहब का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करेंगे। 20 लाख तक जो कैशलेस इलाज में मिलेगा, उससे कितना फ़ायदा होगा? उससे समझ लीजिए कि हम लोग जब कर्मचारी जाता है हॉस्पिटल में, तो इलाज के लिए कर्मचारी 2 लाख 4 लाख 5 रुपए तक खर्च कर सकता है, लेकिन इसके बाद हिम्मत नहीं रहती। गरीब आदमी, कर्मचारी गरीबी ही मान लीजिए, कोई इधर उधर से नहीं है, तो 20 लाख रुपए खर्च करने में कर्मचारी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो ये कार्य किया है, वो कर्मचारी उनका आभारी रहेगा और जिंदगी भर याद करेगा। पेंशनर्स के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा इलाज के लिए दी जा रही है। पेंशनर्स के लिए जो ये सीएम केयर योजना जो लाए मुख्यमंत्री महोदय, इसका तो स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स के बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था दे सकते। लेकिन वर्तमान जो शासकीय सेवक, उनके लिए भी 20 लाख बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी ने कल जो कार्यक्रम में रमित भवन में कहा कि हमने गृह भाड़ा भत्ता जो कई वर्षों से रोका हुआ था दिया, पदोन्नति दी, है बहुत बड़ी बात है। पहला मुख्यमंत्री है जो कर्मचारियों पे इतना मेहरबान है, कर्मचारियों की सारी मांगें मान रहा है। ये बताइए कि पेंशनर्स को जो 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, उससे उनको कितना फ़ायदा होगा? पूरा ही फायदा होगा। अभी पेंशनर्स को कहाँ कैशलेस इलाज था ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है जो कर दिया। आपको लगता है कि ये आगे लागू जब होगी तो कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से सीएम केयर हेल्थ योजना से जो है पूरे कर्मचारी जगत में, हमारे पेंशनर समाज को काफ़ी लाभ होगा। और हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास से भरे पड़े हैं। और कल जो सीएम ने घोषणा की है, इसका हम लोग सब जो है, तो इलाज में अभी क्या दिक्कतें आती थी? इलाज में बहुत दिक्कत आती थी। एक तो कर्मचारी, उनके पास कोई अपना फंड बजट रहता नहीं था। 2, 4, 5 लाख रुपए तक का इलाज तो कर लेते थे, लेकिन कोई बड़ी गंभीर बीमारी के चलते वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, तो नहीं पाता था वो, और इलाज मिल नहीं पाता था। तो 20 लाख की जो लिमिट कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। पेंशनर्स के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री केयर योजना की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है, कैबिनेट में ये पास हो जाएगी। आप लोग सब सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तो आपको सरकार का चमचा बताया जाता है। देखिए, किसी पूर्व ग्रह से ग्रसित लोग ये बातें करते हैं। हम जो है राष्ट्र हित में काम करने वाले, हमारा कर्मचारी संघ, हमारी नारा भी है कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम।
देश सर्वोपर है हमारा। और उसी विचारधारा से ओतप्रोत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो हमारे हित के काम किए हैं, 55% केंद्र के बराबर हमको दिया है और 3% अभी पेंशनरों को भी दे दिया है, 2% उनको और मिलना है। अभी मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद है मुझे पूरी कि शीघ्र ही वो पेंशनर जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनके लिए भी वो शेष महंगाई भत्ता करेंगे। साथ ही उन्होंने अभी हमारा HRA हाउस रेंट जो जिस पर सीलिंग लगी हुई थी 10% किया है प्रत्येक कर्मचारी को लेकर के, इसमें से 2000 से लेकर के 10,000 तक का सीधा सीधा फायदा है। विकलांग भत्ता, परिवहन भत्ता, हमारे TADA सारी चीज़ों को उन्होंने परिष्कृत करके। अब ये बताइए कि पदोन्नति का मामला कब तक सुलझने की उम्मीद है? मुख्यमंत्री संकेत दे चुके हैं। नहीं, पदोन्नति का मामला तो सुलझा हुआ है, बल्लभ भवन में कार्रवाई चल रही, चूँकि 9 साल से पदोन्नति बंद थी 2016 अप्रैल से, तो इसमें समय लगता है। लेकिन उन्होंने संकेत दिया मंत्रालय सूत्रों के अनुसार वहाँ कार्रवाई चल रही है, हो सकता है इसी मई के महीने में पदोन्नति पे पूरा कार्रवाई हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कुछ कर्मचारी नेता जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो कैशलेस योजना इलाज के लिए लाई जाने वाली है उससे काफ़ी खुश हैं। और CM केयर योजना से इनका कहना है कि न केवल कर्मचारियों को बल्कि पेंशनर्स को भी फ़ायदा होगा। और पदोन्नति का मामला भी इन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही सरकार सुलझा लेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।